Hello class, welcome to the Prarabh Science classes, and today we will discuss the digestive glands of the digestive system. Okay. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने और भी इसके पहले पढ़े हैं कुछ ग्लैंड्स के बारे में, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़ा हमने, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जैसे स्लाइवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पैनक्रियाज होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इन ग्लैंड्स में हमारे जूसेस बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो अब हम बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड की, हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं लीवर की। ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इनसाइड इन आवर बॉडी, ओके। लोकेटेड इन द अपर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड इज एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी मतलब एब्डोमेन के ऊपर सिचुएटेड होती है और किससे जुड़ी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। और लीवर हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है। कौन सा जूस सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये अपर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है आगे जाके, ठीक है। ये जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये हमारा ऊपर ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है? हमारा लीवर है। यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये गॉल ब्लैडर है। ये लीफ स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये है हमारा पैनक्रियाज, और यहाँ से ही ये हमारे इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा एक बाइल जूस सिक्रीट करता है। इट इज़ अ ग्रीनिश येलो जूस, helps in break down large fat globules into small droplets by chemical digestion। ये ग्रीनिश येलो जूस है जो हेल्प करता है किसको ब्रेक डाउन करने में? फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैट है हमारी बॉडी में, बड़े बड़े फैट हमारी बॉडी में ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट इकट्ठा होता है, उसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है बाय केमिकल डाइजेशन। किसके थ्रू तोड़ देता है? केमिकल डाइजेशन के थ्रू तोड़ देता है। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है जो कि लीवर के थ्रू सिक्रीट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लीवर। लीवर की ये थोड़ी सी डिटेल है। कौन सा जूस सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। विच कलर? ग्रीनिश येलो जूस होता है जो कि फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ने का काम करता है। ड्रॉपलेट्स बाय केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन के थ्रू इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर हो जाता है जो कि लीवर के थ्रू सिक्रीट होता है। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या है हमारा? रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। इसी से ही हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? रेगुलेट होता है। ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ता घटता है, सब इसी के थ्रू ही होता है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके थ्रू ही हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसपोर्ट और स्टोर होता है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं वो सब इसी के थ्रू कंट्रोल होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, और उसके साथ साथ ये स्टोर भी होते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, और ये जितने भी हमारे नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस हैं उनको ये क्या करता है? एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और इसी में ही हमारी आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड का लीवर। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड ग्लैंड की, पैनक्रियाज की। ये हमारे स्टमक के पीछे की तरफ होता है। ये जो पैनक्रियाज है, ये जो हम देखें अगर स्ट्रक्चर में या जो हमने आपको डाइजेस्टिव वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें ये स्टमक के पीछे सिचुएटेड होता है, situated behind the stomach and is associated with the small intestine, और ये small intestine के साथ जाके जुड़ जाता है। ये भी हमारा small intestine के साथ एसोसिएट होता है, और ये भी। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स स्टार्च डाइजेस्टिंग एमाइलेज। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसको क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम निकालता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम निकालता है, और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम निकालता है, ठीक है। ये हमारे कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस हैं
जो क्या करते हैं हमारे पैनक्रियाज, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम बनाता है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम बनाता है, और स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज बनाता है। ठीक है, और ये सारे जितने भी एंजाइम्स हैं ये हमारे सिक्रीट होने के बाद इन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सिक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, इसी से ही पैनक्रियाज से ही इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि हमारे शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर इंसुलिन हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है तो शुगर लेवल क्या हो जाती है हमारी, एकदम से बढ़ जाती है, और इंसुलिन कम होता है तो शुगर लेवल नील हो जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं शुगर पेशेंट को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिवर और हो गया पैनक्रियाज। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कुछ ऑर्गन्स और भी हैं, जैसे अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की, कि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। उसके बाद मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी जिसमें कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, वो एक क्लास में सिर्फ वही बताऊंगी मैं। ठीक है, उसको मैं पहले से ड्रॉ कर लूँगी फिर मैं बता दूंगी, जिससे ईजिली आप समझ सकते हैं उसको। डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले वही इंजेक्शन माउथ के थ्रू होता है, फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, हमारे माउथ में ही थोड़ा सा वो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, च्यू करते हैं ट्यूब के थ्रू और वो स्लाइवा से मिक्स होता है, बोलस बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से एंजाइम किसको क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, जो ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये क्या है, हमारी इंजेस्टेड फूड जो होता है, जो हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम, इंजेस्टेड फूड इज, जो इंजेस्ट करते हैं वही हमारा डाइजेस्ट होता है, किसके थ्रू, इन द एलिमेंट्री कैनाल, वही हमारा एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, जो हम इंजेस्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में जब कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, उसको सिंपल में हम क्यों तोड़ते हैं, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड इजली, जिसको आसानी से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं खास खाने के बाद, इट्स कॉल्ड डाइजेशन। यही क्या कहलाता है, हमारा डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, जब हमारा ये जो कन्वर्टिंग होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो भी हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स ही होता है, उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में और हमारी बॉडी जिसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो सकता है, फिर आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। सबसे पहले हमारा जो फूड है वो कहाँ जाता है, माउथ में जाता है। इन द माउथ की बात करें तो माउथ में क्या होता है, इंजेस्टेड फूड च्यूड बाय द टीथ, जो हम खाते हैं खाना वो किसके थ्रू होता है, हमारा च्यू होता है, टीथ के थ्रू हमारा च्यू होता है। ठीक है,
और जो खाया जाता है while the food is being chewed, जब हम खाना खाते हैं या खा रहे होते हैं, it is softened, वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, it is softened by the saliva, क्योंकि हमारे जो माउथ में है वो स्लाइवरी ग्लैंड होती है उसी में माउथ में, और उससे क्या सिक्रेट होता है, सॉफ्टेंड बाय द स्लाइवा सिक्रेटेड बाय स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा सिक्रेट होता है, तो जब हम खाना चबाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है जब मिक्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद है saliva is a fluid that contains, saliva में कौन कौन सा होता है, contains salivary amylase, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था, salivary amylase होता है, फिर इसको टाइलिन में कहते हैं। ठीक है, या फिर टाइलिन में कहते हैं इसको, जो कि स्टार्च में काम करता है, which acts on starch। इसकी मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च में हमारा ये स्लाइवरी एमाइलेज काम करता है, स्लाइवरी एमाइलेज काम करता है, और उसके बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्च में स्लाइवरी एमाइलेज हमारा काम करता है, मतलब उसमें एक्ट करता है, और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज में कन्वर्ट होने के बाद अब ये जो जाता है हमारा फेरिंग्स और ईसोफेगस में जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। क्या तो जो इंजेस्टेड फूड है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल में इन करता है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, विच कैन बी एब्जॉर्ब इजली, जो कि आसानी से क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसी को प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। इन द माउथ में इंजेस्टेड फूड च्यूड बाय द टीथ, जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, हमारे अंदर जाता है, वो टीथ के थ्रू च्यू किया जाता है। और जब हम च्यू करते हैं तो जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है उससे स्लाइवा निकलता है, जिसके थ्रू क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है मिक्स होके। सॉफ्ट होने के बाद वो जो स्लाइवा इज अ फ्लूइड दैट कंटेन्स, जो हमारी स्लाइवा होती है उसमें क्या क्या होते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन होता है, जो कि स्टार्च में काम करता है। जो हम फूड खाते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, और उस स्टार्च को स्लाइवरी एमाइलेज तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हो गया इन द माउथ की प्रोसेस। अब माउथ की प्रोसेस के बाद हमारा आता है फेरिंग्स और ईसोफेगस में हमारा फूड जाता है। ठीक है, तो जो फूड हमारा जाता है अब हम बात करते हैं इन द फेरिंग्स एंड किस में जाता है, फेरिंग्स में जाता है और ईसोफेगस में जाता है। फेरिंग्स और ईसोफेगस में जो हमारा खाना जाता है, तो वो क्या होता है, जब फूड हमारा सॉलो हुआ, फेरिंग्स में गया। ठीक है, फूड इज swallowed into the
फेरिंग्स, ये कहाँ जाता है हमारा, फेरिंग्स में जाता है, एंड देन passed into the esophagus। ठीक है, फिर ये esophagus में चला जाता है। एक चीज और मैंने उस दिन भी बताई थी, नो डाइजेशन, esophagus में कोई हमारा डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द esophagus। ठीक है, it only helps food to pass from pharynx to stomach। ठीक है, इट ओनली हेल्प्स फूड टू पास फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। केवल ये क्या करता है, ईसोफेगस एक पाइप होता है जिसके थ्रू हमारा ये फूड ईसोफेगस से कहाँ आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फूड इन द स्टमक में। फूड इन द स्टमक, स्टमक की बात करें तो स्टमक में हमारा काफ़ी डाइजेशन होता है। ठीक है, जो हमारी स्टमक वॉल होती है, मेन पॉइंट्स बताऊंगी मैं क्योंकि बाकी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। स्टमक वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स रिदम के अकॉर्डिंग हमारा स्टमक वॉल क्या होती है, सिकुड़ती बढ़ती रहती है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है, बढ़ती सिकुड़ती रहती है, एंड मिक्सेस विद द फूड, और फूड के साथ मिक्स हो जाती है और क्या बनाती है, विद गैस्ट्रिक जूसेस। और किसके साथ मिल जाता है ये, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिल जाता है। दूसरा, गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl होता है इसमें। ठीक है, और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड पेप्सिन। कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, एंड वाटर। जो मेन है हमारा स्टमक का मेन गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस क्या है, HCl है। ठीक है, उसके अलावा और हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिन, रेनिन और वाटर। ठीक है, और ये याद रखिए स्टमक वॉल भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक, कभी आप देखिएगा जब हम खाना खाते हैं तो पेट हमारा हल्का सा फूल सा जाता है। ठीक है, लेकिन जब थोड़ी देर बीत जाती है, जब डाइजेस्ट हो चुका होता है तो उसके बाद ये कम हो जाता है, अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम मेन आपको ये बता दें, जो हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो HCl है, HCl कैन किल एनी जर्म, ये कोई भी जर्म्स जो होते हैं उनको मार देता है, which might have entered, जो कि हमारे टमी में इंटर होते हैं जब हम खाना खाते हैं, along with the consumed food। जो फूड खाते हैं उनमें कुछ ना कुछ जर्म्स या बैक्टीरिया कुछ ना कुछ आते हैं, तो HCl क्या करता है, उनको मार देता है। HCl में इतनी पावर होती है कि वो कोई भी जर्म्स हों उनको वो मार देता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पेप्सिन होते हैं, पेप्सिन
प्रोटीन में पेप्सिन काम करता है, कैसे काम करता है ये देखिए स्टमक में। वैसे तो इसमें मेन काम हमारा HCl का ही है, बाकी आगे का देख लीजिए आप। जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन में हमारा पेप्सिन एंजाइम काम करता है, ठीक है। प्रोटीन में हमारा पेप्सिन एंजाइम करता है काम, और ये बदल देता है हमारा प्रोटियोसिस में, और प्रोटियोसिस में बदल देता है इसको, और किस में बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है। प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम को लेकर प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में बदल देता है। इसी तरह जो रेनिन है वो हमारा चेंज करता है मिल्क प्रोटीन केसीन को कर्ड में। तो जो हमारा मिल्क प्रोटीन है केसीन, इसमें हमारा कौन सा काम करता है, रेनिन। रेनिन काम करता है, मैंने बताया ना इसमें पेप्सिन, रेनिन और वाटर। तो ये जो केसीन है, जो हमें मिल्क हम लेते हैं, मिल्क में ये रेनिन एंजाइम काम करता है और इसको बदल देता है पैराकेसीन में। पैराकेसीन में बदल देता है, जो होता है हमारा इनसॉल्युबल कर्ड होता है, ठीक है। इनसॉल्युबल कर्ड में बदल देता है। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, फिर से बता दे रही हूँ, फूड ट्रांसफॉर्म्स, फूड जो ट्रांसफॉर्म होता है हमारा इनटू पार्शियली जो फूड हमारा बचता है, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड पल्पी मास जो बचता है हमारा, डाइजेस्टेड पल्पी मास जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, काइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, काइन कहते हैं, ठीक है। जो हमारा फूड बचता है, पार्शियली डाइजेस्टेड पल्पी मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, काइन कहते हैं, ठीक है। और जो काइन होता है यही आगे किस में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर फूड हमारा पास हो जाता है, ठीक है। और आगे हमारा फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी की प्रोसेस इसकी पूरी होती है। फैट है हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्टार्च है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये सारी चीज़ें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं, ठीक है। ये तीन हेडिंग आपकी जो बची हुई हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एसिमिलेशन, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी, ठीक है। ये प्रोसेस हमारी हो गई इन द स्टमक तक की, आगे की प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर।